जब भी हम किसी चीज़ से भेदभाव करते हैं, किसी को बहुत दूर हटाते हैं या जिससे हम बिछड़ते हैं, उससे आकर्षण बहुत ज़्यादा हो जाता है। चाहे वो कोई भी वस्तु हो, कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी ऐसी घटना हो, तो हम कल्पना में उसको बहुत बड़ा बना देते हैं, इतना बड़ा बना देते हैं कि जैसे उसको जीवन का एक लक्ष्य बना देते हैं और सबसे बड़ा लक्ष्य बना देते हैं कि ये जीवन का सबसे बड़ा एम है। अब देखिएगा, मनुष्य जाति का जितना भी इतिहास है उसमें से एक लक्ष्य है, पुरुष को स्त्री चाहिए और स्त्री को पुरुष चाहिए। ये लक्ष्य उतना बड़ा आपको नजर आएगा जितना बड़ा उसमें विविधता रहेगा, भेदभाव रहेगा कि दोनों एक दूसरे से अलग हैं। तो बहुत ज़्यादा लक्ष्य बड़ा होते ही जाएगा। तो आप जब इतिहास पढ़िएगा या जानिएगा तो उसमें भी कुछ घटनाएं हैं, कुछ ऐसा काल है जिसमें पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष बहुत बड़ा चीज़ हो जाता था, एक जीवन का लक्ष्य हो जाता था। अ, अ, अभी भी कुछ ऐसे समाजों में जहाँ बहुत ज़्यादा अलगाव है, अ, भेदभाव है स्त्री पुरुष में, वहाँ आप पाते हैं या देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर एक जीवन का लक्ष्य हो जाता है, कोई स्त्री पुरुष को पा लेना है और पुरुष स्त्री को पालेगा। और जिस समाज में ये अलगाव, ये जो भेदभाव, ये जो अ, बिछड़पन बहुत कम होगा, उस वहाँ पर ये शादी का गोल बहुत कम होगा। अ, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा शिक्षित समाज में चले जाइए तो वहाँ शादी का उतना ज़्यादा क्रेज नहीं है, लक्ष्य नहीं है, गोल नहीं है। या स्त्री पुरुष को पाना है, पुरुष स्त्री को पाना है, उतना ज़्यादा नहीं है, परंतु है ऐसा ही। समाज में हमने किया है, ये चलते आ रहा है, हमने माना है, उसको स्वीकार किया है, प्रश्न नहीं किया उस पर। स्त्री अलग है, पुरुष अलग है कह कह के एक शारीरिक तल पर हमने जांचा है, हमने दोनों को बहुत अलग किया है, बचपन से ही सिखाया है कि दोनों अलग होते हैं। अलग अलग नाम रखे हैं उनको, अलग अलग नाम का आधार दिया है, कपड़ों का ढंग बदल दिया है। हालांकि शरीर के मुताबिक कुछ कपड़ा तो बदलेगा ही, लेकिन हमने कुछ ज़्यादा ही बदल दिया है, सौंदर्य से भर दिया है स्त्री को। स्त्री का कुछ लिंग दे दिया है, कुछ शब्द दे दिया उसके लिए, जैसे सुंदरता और बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके चेहरों पर, उसके बालों पर कुछ ऐसे निशान छोड़ डाले हैं कि भेदभाव और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं या बढ़ते हैं। उनके बाल बड़े बड़े कर दिए, किसी को छोटे कर दिए, किसी का नाक कान छेदा दिए, किसी का पैर में जंजीर पहना दिए, किसी के हाथ में हथकड़ी लगा दिए। वही जो बोलते हैं सुंदरता के लिए श्रृंगार, हमने बहुत ही अलग कर दिया है स्त्री और पुरुष को। आप जब भारत के आम घरों में जाइएगा या देखिएगा, शरीर के लिए इतना अ, जो संवेदनशील होता है, संवेदनशील आपको देखने को मिलेगा कि थोड़ा सा भी कपड़ा अगर नीचे हो गया, ऊपर हो गया तो नीचे तुरंत, बहुत ज़्यादा ही शरीर से जीने लगा है भारतीय। या ऐसा बहुत सारा समाज में आप देखिएगा। तो हमने दोनों को शरीर का अलग कर दिया, फिर अब एक का शरीर कोमलता से भरना चाहा, एक को कठोरता से। पुरुषों के कंधे पर हमने काम थोप दिया, स्त्री को घर का मखमल सजाने के लिए।
भोजन बनाने के लिए, और कुछ इस तरह सा बना दिया समाज को, या हम मान लिए हैं ऐसा समाज को कि लगता हाँ ये सही है। हाँ, ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं होगा तो समस्या हो जाएगा। हमने अपने वृत्तियों को नहीं देखा, अपने अंदर जो बैठा हुआ दानव था, जानवर था, उसको नहीं देखा है। जो जानवर बैठा है अंदर, उसको हमने कभी नहीं देखा है। तो हमने उसी के बात पर रहकर अपना जो तर्क दिया है, तर्क के नाम पर, कि ऐसा ही होता है, ऐसा ही होना चाहिए, दोनों अलग है, और ये चलते आ रहा है। हमने उसको कंधे पर चलाने का ठेका ले लिया है। हाँ, विविधता बढ़ते जा रहा है। अब ये देखने में लगता है शिक्षित हो रहा है, तो नहीं बढ़ रहा है। जब आप पूरा कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को देखते हैं तो किसके लिए बनाया जा रहा है, तो जब सवाल आप करते हैं किस लिए ज़रूरी है वो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का, वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का, इतना ज़्यादा जो आभूषण है, ज्वेलरी है, किस लिए इसका ज़रूरत है? ये बड़े बड़े बाल रखने का, जो लिपस्टिक का, मतलब क्या ज़रूरत है? जो क्रीम का क्या ज़रूरत है? तो आपको बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के उत्तर मिलेंगे। हाँ, जब आप बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट देखिएगा कि स्त्री अपने बाल का पैर का बाल हटा रही है, ये बहुत सारा ऐसा चीज़ है। जब आप उस पर सवाल कीजिएगा, ये भी एक भेदभाव लाना है, कि किसी चीज़ को भेदभाव लाना है तो पहले उसके बाहरी चीज़ को परिवर्तन कर दीजिए। जैसा कि हमने पीछे बोला है कि उस किसी को कान छेदा दिया, नाक छेदा दिया, किसी के पैर में जंजीर लगा दिया, किसी के हाथ में हथकड़ी लगा दिया, ऐसा चलते आ रहा है। तो हमने भी इसको मान लिया है, और ये भेदभाव बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। हमने सब कुछ को स्वीकार करना सीखा है, विरोध हमारे अंदर नहीं है, हमारे अंदर सवाल नहीं है। सवाल है भी तो हम झुक जाते हैं, कोई हमें झुका लेता है, क्योंकि हमें सत्य का पता नहीं है, या हमें स्वयं का पता नहीं, हमें अपने वृत्ति का ज्ञात नहीं है। हमें हमें अपने जो अंदर बैठे हुए जानवर है उसको हम नहीं देखते हैं, उसको हम शुद्ध करने को नहीं सोचते हैं, तो हम वैसे ही जीना चाहते हैं। और ये होता ही रहेगा। हम जितना चीज़ को अलग अलग करेंगे किसी मोड़ पर, किसी कारण से भी, चाहे वो सौंदर्य के रूप में हो या कोमलता के रूप में हो, उतना आकर्षण बढ़ेगा, और बढ़ते ही जा रहा है। फिर हम अपने आँख को बंद करेंगे या आँख पर पर्दा डालेंगे, फिर कहेंगे जैसे जीना है वो ठीक है, समाज ठीक है, परंपराएं ठीक है, प्रथा ठीक है, संस्कृति ठीक है, तो हम वैसे ही चलते रहेंगे। फिर हमारा जो चेतना है उसी तल पर हमेशा रहेगा, जिस तल पर है।